So anyways, no? So what are the two functions that we have discussed in the last class, that is yesterday? What are the two functions of the constitution? Without saying, देख के तो कोई भी एग्जाम में आप लोग देख के नहीं लिखने मिलेगा. What are the two functions of the constitution that we have discussed in the last class, that is yesterday? The very first function of the constitution is to allow minimal coordination amongst the citizens, ना, and give assurance, ना. वो exact जैसे लिखा वैसे लिखना जरूरी नहीं है ना. You can make your own sentence or words, ना. Just meaning should be बराबर, right? Okay. That was the first function. तो उसके ऊपर में हमने क्या discussion किया, क्या example लिया? Because we have an Indian, na? Or India as a country is very diverse. Diverse in the sense what? In what sense India is diverse? पता क्या देखो? Diverse किस चीज में है? Diverse means अलग 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 अलग. क्या आपको क्या ऐसे जंगल में दिखते हैं तो एक ही टाइप का ट्रीज नजर आता है? नहीं, अलग अलग पेड़ पौधा नजर आता है. कोई ग्रास होता है, ग्रास में भी अलग अलग प्रकार का होता है. कोई बहुत ऊंचा ऊंचा गच्छी होते हैं, कोई छोटा गच्छी होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है. डाइवर्स हुआ कि नहीं हुआ? किसी का कलर, लिप्स का कलर थोड़ा अलग है, तो किसी का कलर तो लिप्स का कलर अलग अलग फ्लावर्स देता है. ठीक है. तो लाइकवाइज इंडिया में मान लो कितना करोड़ लोग हैं, हम एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 1.4 बिलियन पीपल बोलते हैं. ठीक है, शायद समथिंग 1.4 बिलियन पीपल. कितना करोड़ में कितना में आ रहा है दोनों नंबर, तो कन्वर्ट करने से मालूम चलती. एनीवेज, तो हम लोग क्या है, बहुत डाइवर्स है. क्या क्या चीज में डाइवर्स है? हाँ, जोर से बोलो ना. हाँ, यस 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 यस. वन इज लैंग्वेज, रिलीजन, जॉब्स भी तो है. सबका नौकरी बराबर नहीं होती. ठीक है. कल्चर, यस. कल्चर, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, बहुत कुछ है. ठीक है. ये दिस आर सम बेसिक डाइवर्सिटी ना, जो हम लोग में. ठीक है. लैंग्वेज में कितना हमारा 20 कितना कुछ लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि असमीज, बंगाली, ठीक है, मलयालम, तमिल. ठीक है, ठीक है ना. उसके बाद मराठी. ठीक है. ऐसे करके बहुत सारा इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज स्पीक किया जाता है लोग. ठीक है. जैसे मलयालम साउथ इंडिया में चलता है, फिर तमिल में तमिलनाडु, ये सब में तमिल और कुछ और लैंग्वेज चलता है. ठीक है, ठीक है ना. लाइकवाइज क्या हमारा रिलीजन तो अलग ही है. इसका ही एग्जांपल कल हमने जस्ट लिया था. ठीक है. सब अलग अलग नौकरी करते हैं, ऑब्वियस बात है. कल्चर अलग है. कल्चर अलग इन द सेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मलयालम लोग का एग्जांपल लेगा, जो केरला में मोस्टली क्या है, पॉपुलेटेड है. इन लोग देखो, इन लोग का
पूजा जो भी फेस्टिवल मनाता हो वो अलग होगा, ठीक है। जो गॉड को वर्शिप करता हो वो अलग होगा, ठीक है। इनका जो डिशेस होता है, खाना जो होता है अलग होता है। जैसे कि इन लोगों का यूजली बहुत फेमस डिशेस क्या है, इडली, डोसा, है कि नहीं, बहुत फेमस साउथ इंडियन डिशेस है ना हमारे, है कि नहीं। ट्रेडिशन अलग होते हैं, जैसे ट्रेडिशन मतलब कल्चर से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक कल्चर जो है, कल्चर का अंदर में फूड हैबिट जो एक एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। विद इन द कल्चर आप किस टाइप का खाना खाते हैं, आपका क्या डिशेस है, वो एक ट्रेडिशन हो गया, ठीक है। जैसे कोई एक सोसाइटी में, कोई एक कल्चर में क्या होता है कि लोगों को क्या है, जैसे कि अपना घर में जूता चप्पल पहन के नहीं घुसते, ठीक है। उनका कल्चर है, वो कल्चर पास डाउन करके, वही प्रैक्टिस जो पास डाउन करके वो जनरेशन टू जनरेशन तक वो प्रैक्टिस जब पास डाउन हो जाते हैं, वो ट्रेडिशन बन जाते हैं, समझ रहा है, ठीक है। एक प्रैक्टिस जो, एक कल्चर जो पास डाउन करके जनरेशन टू जनरेशन सेम चीज को प्रैक्टिस किया जाता है, वो ट्रेडिशन बन जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे हमारा यहाँ में अगर अरुणाचल में हम देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम लोग क्या है, मैक्सिमम अवोटनी क्लान से बिलोंग करने लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, हम कट्टी बनाते हैं, ठीक है। जब भी कुछ फेस्टिवल होता है, राइस को पीस के ना, चावल को पीस के हम अपना शकल में, या जैसे कि हमारा जो घर में क्या होते हैं, कुछ जानवर का जो भी स्कल्स वगैरह जो रखता है ना, मिथुन का सींग, ये जो उनको हम चराना पड़ते हैं अपन चल। तो वो जो ये हमारा अभी कल्चर है, ये कल्चर, ये प्रैक्टिस पास डाउन करके वो जनरेशन टू जनरेशन तक पास डाउन करके वो हमारा एक ट्रेडिशन बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कुछ हैबिट्स, क्लोथिंग देखो, पंजाबी लोग जैसे पगड़ी लगाते हैं, हाँ। मलयालम लोग आप लोग देखिएगा, साउथ इंडिया में क्या लुंगी ज्यादा पहनते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद आपको कश्मीरी लोगों को देखिएगा, उनका ड्रेसिंग तो अलग होता है कि नहीं, है कि नहीं। बड़ा बड़ा पायजामा कुर्ता पहनता है ना, है कि नहीं। हम लोग यहाँ में हम लोग गालो तंगो संगो पहनते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, ड्रेसिंग अलग हो गया, ठीक है, क्लोथिंग अलग हो गया। तो दिस इज द डाइवर्सिटी। दैट ये डाइवर्सिटी का कारण क्या है, हमारा जो सोच विचार भी अलग होगा, सोच विचार अलग होगा तो कंफ्लिक्ट होने का चांसेस होता है, तो कंफ्लिक्ट होगा तो फिर देश में इनस्टेबिलिटी होगा, झगड़ा होगा, ज्यादा वैसे इनस्टेबिलिटी होगा, तो फिर वो चीज को मिनिमाइज, वो चीज को होने नहीं देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन देता है, सबको अपना अपना हक का राइट देते हैं, ठीक है। सबको अपना अपना हक का राइट देते हैं, फंडामेंटल राइट देते हैं, तब जाके सब सिक्योर होते हैं कि हाँ मेरा जो रिलीजन है, मेरा जो लैंग्वेज है, इसको जबरदस्ती कोई हमसे नहीं छीन सकते, या हमको ये नहीं बोल सकते कि जैसे सपोज करो हम असमीज बोलते हैं, कोई आके जबरदस्ती हमको ये नहीं बोल सकते कि तुम बंगाली ही बात करना पड़े, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तुम बंगाली में ही बात करना पड़े। इसलिए हम लोग का इंडियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है ना, क्योंकि इंग्लिश सबको आता है ना, या मैक्सिमम लोगों को आता है। फिर हर स्टेट जो अपना हिसाब से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं ज्यादा, उस हिसाब से स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे हमारा तो ये अरुणाचल का तो क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सकते हैं, बोलता कम होगा लेकिन हम सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का पर्टिकुलर लैंग्वेज भी नहीं है ना, हम लोग अरुणाचल का पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे आसाम का आसामीज हो गया, आसामीज लोग का आसामीज लैंग्वेज हो गया, बंगाली लोग का बंगाली लैंग्वेज हो गया, मराठी का मराठी लैंग्वेज हो गया। ऐसे हम लोग का है नहीं है, इसलिए हम लोग का इसको लैंग्वेज नहीं बोला जाता, ठीक है। हम लोग जो भी भाषा बोल रहे हैं, जैसे हम तागिन है, तागिन का जो भी हम भाषा बोल रहे हैं इसको बोलता है डायलेक्ट, ये डिफरेंस भी समझना है, ठीक है। डायलेक्ट जैसे नीसी का अपना डायलेक्ट है, तागिन का अपना डायलेक्ट है, गालो का अपना डायलेक्ट है, इसको हम लोग लैंग्वेज नहीं बोलते, बिकॉज लैंग्वेज तब बोला जाता है जिस अगर उसका स्क्रिप्ट होने से, रिटन फॉर्म में होने से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तब तक लैंग्वेज नहीं जब तक उसका रिटन फॉर्म नहीं है। तो इसलिए हम लोग अरुणाचल को कल भी बताया था मिनी इंडिया क्यों बोलते हैं। हम लोग अरुणाचल इतना मतलब एरिया वाइज बड़ा है, नो डाउट, पॉपुलेशन हम लोग बहुत कम है एज कंपेयर टू मेनी स्टेट,
तभी विदिन अमंग्स अस हम बहुत डाइवर्स है। जैसे हमारे यहाँ में ट्राइब बोलने से कितना है, मेजर ट्राइब 26 ना 24 समथिंग है, ओके। उसके बाद सब ट्राइब्स और माइनर ट्राइब्स को मिला के 100 प्लस। सोच के देखो, तो सबका कल्चर, सबका वे ऑफ लिविंग सब कुछ अलग अलग है, ठीक है कि नहीं? अलग है ना? नहीं, हम लोग तागिन में भी विदिन तागिन में भी हम लोग जस्ट एग्जांपल देखें, विदिन तागिन में भी देखो, जैसे कि हमारा तालिया तक में भाषा थोड़ा अलग, तालिया से जैसे ऊपर जाएगा फिर उसका भाषा थोड़ा अलग, भाषा मतलब डायलेक्ट थोड़ा अलग है। पता नहीं हम लोग क्या टेस्ट है? इंग्लिश। तो इसलिए अरुणाचल को क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है। नोक्ते, तंगसा, मुनफा आदि, गालो, तागिन, है कि नहीं, अपाटनी, और विदिन तागिन में भी इतना डाइवर्सिटी है। हमारा भाषा एक्सेंट जो है, सिपी लोग में जो रहता है उनका बोलने का तरीका अलग है, जैसे सिपी पार करेगा फिर बोलने का तरीका अलग है, थोड़ा सेम सिमिलर है भाषा, लेकिन बोलने का तरीका, एक्सेंट जो है, आवाज, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। जैसे तालिया पार करेगा, सीम नाचले में की तकसिंग जाएगा, फिर एक्सेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। पूजा करने का, जैसे कभी हम लोग रिचुअल्स करते हैं ना, रिचुअल्स करते कि नहीं करते, कोई बीमार हो जाता है उयू बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो भी अलग होते हैं, बना अलग होता है ना, लेकिन जैसे हम लोग डाइवर्स है, ठीक है। So the first function was we have already covered yesterday, ठीक है। Second function क्या था बताओ तो? What is the second function of the constitution? A specification of decision making power. अभी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना करोड़ों लोग यहाँ में रहते हैं, इतना स्टेट है, इतना क्या है, यूनियन टेरिटरी, इनको तो गवर्न करने के लिए कोई ना कोई होना पड़ेगा ना, कोई तो इसके लिए पॉलिसीज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए किसको पावर दिया जाए, तो उसमें एग्जांपल हमने ये देखा था कि एक मोनार्कियल स्टेट जहां में राजा होता है ना, राजा सिस्टम, उसमें मोनार्क जो है, किंग जो है, ज्यादा वो ही डिसाइड करते हैं कि कंट्री में क्या चलेगा नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोलने से, नेपाल जो कुछ साल पहले तक क्या था, मोनार्कियल था, ठीक है। नेपाल कुछ साल पहले तक मोनार्कियल था, लेकिन इसको ओपोज करके अभी क्या है, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। और हम लोग जैसे कि चाइना का एग्जांपल देख सकते हैं, कम्युनिस्ट ना, चाइना में एक ही पार्टी चलते है, ठीक है। रशिया होता है, सोवियत यूनियन का हम एग्जांपल देखे, उसमें भी सिंगल पार्टी ही पूरा डिसीजन लिया जाता है। तो हमने फिर इंडिया का अगर देखा, और यूएसए जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का, जैसे फ्रांस जैसे लोग हो गए, उनका अगर देखेगा तो हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लोग डिसीजन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करता है, डिसीजन को लिया जाता है। हाउ, कैसे हम डिसीजन को लिया जाता है, हम इलेक्शन जब होता है हर 5 साल में, हम अपना लीडर चूज करते हैं, गलत खराब पार्टी को निकल देते, अच्छा पार्टी को घुसा। और इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला एक क्या है, कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम। कोई कंट्री में सिर्फ 2 पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी ना, डेमोक्रेसी होने से भी या डेमोक्रेटिक होने से भी। हम लोग इंडिया में छोटा पार्टी से लेके बड़ा पार्टी तक गिनेगा तो बहुत बड़ा पार्टी और छोटा पार्टी, स्टेट में भी छोटा पार्टी गिनेगा तो 100 से भी ज्यादा हो, ऐसे हम, ठीक है, समझ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ नहीं, हमारा पॉलिटिकल पार्टी, जैसे दिल्ली में क्या है, आम आदमी पार्टी है, दिल्ली का गवर्नमेंट है ना। ये वेस्ट बंगाल में देखिएगा तो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, औरत है ना, उसका क्या है, उसका जो तृणमूल कांग्रेस है। साउथ इंडिया में जाके देखिएगा तो वहाँ में पार्टी अलग पार्टी है, ठीक है। उसके बाद आपका मेघालय में देखिएगा, मेघालय ना, कैपिटल शिलोंग, ठीक है, उसमें पार्टी है क्या नाम था, एनपीपी, हाँ, नेशनल पीपल्स पार्टी ना। तो क्या है, इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें सिर्फ 2 या 3 पार्टी सिर्फ होगा। आप जितना भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, आप हम मिलके, कोई भी मिलके
पार्टी फॉर्म कर सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उसी प्रकार से हम अपना लोगों के लिए क्या है कानून पॉलिसीज प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसमें हम लोग क्या होते हैं, पार्लियामेंट जो हमारा लिए कल का उसका नीचे में एग्जांपल पे लिखो, पार्लियामेंट मेक्स डिसीजन, ओके, और लॉस एंड पॉलिसीज ना, ये लिखो कल का एग्जांपल। ठीक है, अभी पार्लियामेंट का हम आगे जाके अलग से जो इसका सब्सिक्वेंट जो भी चैप्टर्स है ये किताब का ना, ये टेक्स्ट बुक का, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, इसका सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम इसका पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है, एमपी कैसे इलेक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट में दो क्या है हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा करके जो भी है ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज किया जाता है, ठीक है, मिनिस्टर कैसे चूज किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या को बोला जाता है, वो सब हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि हमारा पार्लियामेंट ही हमारा क्या है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्या है डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे में रह के ही डिसीजन लॉस पॉलिसीज प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो लिख लिया ये एग्जांपल। अभी हम थर्ड फंक्शन में जाएगा, थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ना, अभी देखो पार्लियामेंट को हमने पावर दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दिया, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ही है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, गवर्नमेंट ही बैठते हैं। जैसे प्रेजेंटली हमारा देश का गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी पार्टी है ना, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट जो है बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है क्या अपना मन मारनी भी कर सकते हैं, बिकॉज वो पावर में है कि नहीं, कर सकते कि नहीं कर सकते, मनमानी कर सकते हैं। तो इसको मनमानी करने नहीं देने के लिए, ठीक है, आर्बिट्रेरी डिसीजन या पॉलिसीज प्रोग्राम नहीं लेने देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिर प्रावधान है, कुछ प्रोविजन है, ठीक है, वो नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कुछ चीज कॉन्स्टिट्यूशन में रोका जाता है, उनका पावर को लिमिट किया जाता है, ठीक है। वो लिमिट करने का तरीका तो एक सिंपल, एक जो है हमारा जो जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसके अलावा क्या है, हम सिटीजन्स को क्या है फंडामेंटल राइट दिए कि नहीं, वी हैव टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स को क्या है, हमसे गवर्नमेंट कोई लॉ बना के इलीगल ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना के हमसे नहीं छीना जा सकता, ठीक है।
सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजन्स को फंडामेंटल मतलब बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल का मीनिंग ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है ना, ठीक है। वो जो राइट्स को है सिटीजन्स को दिया है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है, ठीक है। सर्टेन आर्टिकल्स देके वो फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट जो है वायलेट नहीं किया जा सकता है। वायलेट या इनफ्रिंज मतलब वायलेट को ही बोलते हैं, या हमसे छीना नहीं, टेकन अवे ना, कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस। तो ये जो है अभी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी वाला में क्या क्या एक चैप्टर पढ़ा था, फ्रीडम है कि नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वही तो है ना हमारा फंडामेंटल राइट है तो नहीं, है कि नहीं? फ्रीडम के अंदर में क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन, फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, do or become whatever profession what you want to become, ठीक है। तुम जो भी जॉब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वो आप बन सकते हैं। इंडिया का अंदर में कहीं में भी आप रहने का आपका हक है, ठीक है ना, ये आपका राइट टू फ्रीडम का अंदर में आ जाता है। तो चलो 5 फंडामेंटल राइट हम लिख ही देते हैं ना, आपको आगे हम पढ़ना ही है पॉलिटिकल थ्योरी में, फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। राइट टू equality, right to freedom, right against exploitation, education and cultural right. Five, right to constitutional remedy. तो ये बेसिक 5 फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको गवर्नमेंट हमसे कभी नहीं छीना जा सकता है ना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, कल भी शायद हमने बताया था, लिख लो ना आगे। अच्छा, ये जो ना गवर्नमेंट सिर्फ में एनी अदर अथॉरिटी ना, इसमें और एक सेंटेंस और एक फ्रेज ऐड करो, एनी अदर अथॉरिटी, और कोई और भी अथॉरिटी ना, गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरा कोई भी हमसे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते, ठीक है। अगर लिख लिया बोलने से मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 फंडामेंटल राइट गिवन है, लेकिन देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, चाहे आप काला हो सफेद हो, चाहे आप नाता हो लंबा हो, चाहे आप मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई भी हो, सब कानून का आगे बराबर है, यही है ना मीनिंग, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, सबको बराबर का बराबर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए ना, सब अगर गलती किए तो गलती को सजा देना चाहिए, ठीक है। ये राइट टू इक्वालिटी, इसको डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ना ही है, तो हम अभी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे। हाँ, राइट टू फ्रीडम के अंदर में जैसे हमने बताया कि हम कहीं में भी इंडिया का कोई भी कोना में हमारा रहने का अधिकार है, ठीक है। हम कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन को चॉइस करने का हमारा अधिकार है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक राइट टू फ्रीडम का अंदर में आता है
राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम फ्रीडम वाला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको बहुत एडवोकेट किया, बहुत सपोर्ट किया ना, कि ये ना फ्रीडम जो है, कभी भी ये ना फ्रीडम को आपसे मतलब क्या है, ये एक सेक्रेट वाला फ्रीडम हो जाता है कि जिसको इन वायलेट नहीं किया जा सकता ना, है कि नहीं, पढ़ा था ना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि आप अपना ओपिनियन को रख सकता है। गवर्नमेंट सपोज कोई भी एक लॉस बना के आ जाए, तो उसको ये लॉस ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वो बोलने का आपका अधिकार है। और दूसरा जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बना सकता है, एक यूनियन एसोसिएशन। इसलिए तो ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ना, जो इसका अंदर में आता है, इसका तो हमारा अरुणाचल प्रदेश अच्छा से इस्तेमाल किया, गली गली में एसोसिएशन यूनियन है, समझ रहे ना, है कि नहीं। सबसे ज्यादा यूनियन बाजी अगर है तो अरुणाचल प्रदेश में, तागिन स्टूडेंट यूनियन, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तापो में ही गिनने से बहुत निकल जाएगा, देखो ऑल तागिन यूथ एसोसिएशन, है क्या नहीं। उसके बाद और छोटा मोटा दुनिया भर का है, ऑल ग्रुबा सर्कल एरिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल तालिया सर्कल स्टूडेंट यूनियन, ऑल सिम नाचो लिमिकिंग तक्सिंग स्टूडेंट यूनियन, दुनिया भर का। फिर अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन सबसे बड़ा हमारा स्टूडेंट बॉडी का अगर यूनियन है तो वो है। तो ये कौन सा राइट का इस्तेमाल किया, ये तो गिवन है ना फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम का अंदर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसका अंदर में सब सेक्शन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का ही अच्छा से फायदा होता है हमारा अरुणाचल में, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है ना, ठीक है। और इसको ज्यादा नहीं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जैसे हमने कल बताया था, जैसे आप कमजोर है तो आपको आपसे ताकतवर ना, आपको जबरदस्ती एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे ताकतवर इन द सेंस जैसे कि कई बार क्या होते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री लोग में सुनने को मिलते हैं कि डायरेक्टर लोग जो है मेल फीमेल एक्ट्रेस लोग को फिल्म देगा ना, फिल्म मेरा साथ में ये वो मतलब जो भी है ना ऐसे टाइप का ना, है कि नहीं। या धनी आदमी लोग क्या करेगा, नौकर रखेगा, नौकर को तनख्वाह बहुत कम देगा लेकिन काम ऐसे कराएगा जानवर जैसे ना, ये सब क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है। और छोटा बच्चा जो अंडर 14 को एक्चुअली काम करने का अलाउ नहीं है, होटल कोई भी अलग ऐसे काम जो उनका लाइक मतलब काम करने का अलाउ ही नहीं है, ये क्या होता है चाइल्ड लेबर का अंदर में आ जाता है। एक अंडर 14 ईयर्स का बच्चा अगर कहीं में भी कुछ भी तरीका का काम करे वो चाइल्ड लेबर का अंदर में आ जाते हैं। आज देखने से तो हर जगह छोटा बच्चा ही काम कर रहे हैं, ठीक है, झाड़ू मारने से लेके बर्तन ताल धोने से लेके ना, ये एक्चुअली गलत है लोगों का अनुसार ना, ये इसका अंदर में आ जाता है ना, ठीक है। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, सर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा। जैसे हमको पढ़ने का अधिकार है, कोई भी बच्चा चाहे गरीब हो धनी हो ना, सबको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। कल्चरल राइट, हम अपना जो कल्चर को प्रिजर्व करने का ना, जैसे हम सीधोनी मनाते हैं, सीधोनी को प्रिजर्व करने का मेरा राइट है। हम जैसे धुंधाई करते हैं ना, पूजा करते हैं, ठीक है, नींबू होता है प्रीस्ट, इसको प्रिजर्व करने का मेरा राइट है। हम अपना डायलेक्ट को प्रिजर्व करने का मेरा राइट है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जब हमें इनजस्टिस होता है, हमारे पास कोई इनजस्टिस करता है, हमको इनजस्टिस करता है, कोई मेरा ऊपर क्राइम करता है या हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, हम क्या है कानून का मदद लेते हैं कि नहीं लेते, ये इसमें आ जाते हैं। लेकिन हाँ इन एक्सट्रीम केस जैसे नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में कहीं ना कहीं हमारा राइट कुछ को छीना जाता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी तब होता है जब देश का अंदर में बहुत ज्यादा क्या होता है, क्योस हो जाता है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है, ठीक है, लोग आपस में मारा मारी हो रहे, ठीक है। उसको रोकने के लिए अभी सोल्जर्स का, आर्मी का, ठीक है, पुलिस का वो इस्तेमाल करने का, अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी तब भी होता है जब हमारे ऊपर कोई दूसरा देश जो अटैक कर रहा है, जिसको बोलता है एक्सटर्नल
एग्रेशन, वार ना, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। जिस हमारे 1975 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान से हम लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। उस समय में ही इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था ना, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जब हमारा इकोनॉमी जो ना तबाह हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमी क्रैश कर जाता है, ठीक है, तब भी हम फाइनेंस आज तक लेकिन इंडिया में लकीली फाइनेंशियल इमरजेंसी का नौबत नहीं आया, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल तो ये होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट में ना बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है ना, जैसे अब सब अभी मणिपुर में हो रहा है, कुकी और इनका बीच में लड़ाई हो रहा है ना बहुत, तो उसमें क्या करते थे, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हटा के प्रेसिडेंट जो है अपना पावर एज्यूम कर लेते हैं ना गवर्नर का थ्रू, ठीक है। स्टेट में गवर्नर होता है ना, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता, तो गवर्नर का थ्रू प्रेसिडेंट जो पावर को संभाल लेते हैं, स्टेट का पावर को ना, और वहां में सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, ठीक है। लोग 2-3 लोग एक साथ नहीं घूम सकते, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं टेम्पोररी पीरियड के लिए, ठीक है, लेकिन अनलेस हमारा ये जो फंडामेंटल 5 फंडामेंटल राइट को हमसे कभी भी छीना नहीं जा सकते, समझ गया। तो इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर में क्या है, पावर को क्या है लिमिट किया गया कि नहीं किया, लिमिट किया। उसके अलावा जो हम बताया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आपस में चेक एंड बैलेंस करके भी पावर लिमिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा राइट टू फ्रीडम का अंदर में हम प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं करते ना, पीसफुल प्रोटेस्ट अलो है, लेकिन हम हथियार नहीं उठा सकते, हथियार उठाने का तो अलो नहीं, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल मतलब जैसे मान लो लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो एक फंक्शन हो गया ना, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो एग्जांपल याद रखना, जैसे कि कैसे करके लिमिट किया जाता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, ठीक है। नाउ फोर्थ फंक्शन क्या है, fourth function of the constitution is fulfillment of aspiration and goals। अभी तेज होगा क्या, हाँ अभी ब्रेक होगा नहीं, और एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है बोलते हैं ना, शायद इफ आई एम करेक्ट रॉन्ग भी हो सकता है। 1.4 बिलियन को अगर हम ये में इंडियन नंबर्स में लिखेगा तो million, 10 million, 100 million, billion, 10 million, 100 million. 1.4 billion, 1, 10, 100,000, lakhs, 10 crore, 10 crore, करोड़ से ज़्यादा जा रहा है।
करोड़ में कितना है चेक कर लेगा। एनीवेज जितना भी पॉपुलेशन है ना, हर एक इंडिविजुअल का एस्पिरेशन गोल्स अलग होगा कि नहीं होगा ना। बाद में मिलके बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग क्या है एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक है। सबका पोटेंशियल अलग होगा, एबिलिटी अलग होगा कि नहीं होगा ना। तो गवर्नमेंट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन देने की आप क्या बनना चाहते हैं उसको, उसमें हेल्प हो, ठीक है, उसमें आपको पुश मिले, ठीक है। जैसे इसलिए क्या है, इसलिए हमारा जो कंट्री जो है आज का मॉडर्न कंट्री को वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं ना, वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं, वेलफेयर कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज हमको ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम बनाने हैं ताकि लोगों का एस्पिरेशन और गोल्स जो फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन प्रोविजन देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते? हाँ, इंडिया में क्या है, इतना सारा अच्छा डिग्री कॉलेज है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आयाम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां में से बड़ा डॉक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। आईआईटी हो गया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ में बड़ा इंजीनियर निकलते हैं, ठीक है। कौन है उत्तर कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज होते हैं कि नहीं होते? ये तो हम बड़ा मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे अभी हमारा तो नाहरलगुन का ट्रेंड्स क्या है, एक मेडिकल कॉलेज बन गया। नाहरलगुन जो जनरल हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी उसमें हर साल 100 बच्चा का एमबीबीएस कोर्स चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर में। तो ये क्या है, ये जो लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनका गोल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। फिर प्राइमरी स्कूल से लेके स्कूल टू यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं होता? लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है, हाँ, लीडर बनते हैं लोग, ठीक है। लीडर इसलिए देखो, आप स्कूल में स्टूडेंट यूनियन सिस्टम होता है कि नहीं होता? वो किस लिए? वाई? क्योंकि जिसका अंदर में वो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो वहां से ही सीख जाएगा, ठीक है, वो वहां से ही सीख जाएगा, वो बाद में जाके वो आगे जाके एक अच्छा लीडर बन के निकल सकते। अभी स्कूल में गेम्स एंड स्पोर्ट होता है कि नहीं होता? डांस प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? ये लोग किस लिए है? जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, हम एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक डांसर बन सकते हैं, एक पेंटर बन सकते हैं, ठीक है, हम एक अच्छा क्या बोलता है सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब हर प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, उसमें स्किल सिखाया जाता है, प्लम्बर से लेके पाइप बनाने, पाइप फिटिंग करने, ये क्या छोटा मोटा चीज नहीं है ना। हर कोई जाके क्या पाइप फिटिंग करने, उसका भी टेक्निकल से हर कोई क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन बना सकेगा? नहीं सकेगा, ठीक है। तो क्या है, कौन क्या बनना चाहते हैं उस हिसाब से प्रोविजन है। उसके अलावा एक एस्पिरेशन है कि इंडिया में ये बहुत बड़ा एस्पिरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू ये जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, सोसाइटी में जो कास्ट एक सिस्टम है हिंदू में, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, तो ये जो कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट कर,
और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर में ये प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउ ही नहीं आप लोअर कास्ट को, शूद्रास लोग को अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर वैश्य डिस्क्रिमिनेट करने नहीं करने वो प्रोहिबिट है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। Last function of फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल क्या है? हम ऐसे इंडिविजुअल, मेरा क्या आइडेंटिटी है? मेरा जस्ट एक नाम है, ठीक है, मेरा जस्ट एक नाम है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इंडियन हो, ठीक है। हम क्या है? हम इंडियन है। ये क्या है? मेरा एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि हम इंडिया में रहता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि हम ऐसे इंडिविजुअल, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी को भी, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं कि नहीं करते? जो पॉलिटिकल पार्टी को शायद हम पसंद करते हैं, आप ना करें, क्योंकि आपका वो पॉलिटिकल पार्टी को लेके आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, तो ऐसे करके हम अलग से अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी क्रिएट कर लेते हैं ना। उसके अलावा फिर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक मॉरल आइडेंटिटी भी देते हैं। मॉरल मतलब कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ना, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो चीज़ क्या है? आपका मॉरल आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच।